साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। गणतंत्र दिवस की आप सभी को बधाई। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आरक्षण का विषय दिन ब दिन गर्माता जा रहा है और लोग जो है इस विषय पर राजनीति के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। साथियों, इस विषय से यदि उबरना है, यदि बचना है, खासकर ट्राइबल जो हमारे साथी हैं, तो उनको दो काम तो करना ही पड़ेगा। आर्थिक सहयोग भी करना पड़ेगा और साथ ही साथ जो है संगठित होकर इस चीज़ों का विरोध करना पड़ेगा। देखिए, नुकसान किसी को नहीं हो रहा है, SC OBC किसी को नुकसान नहीं हो रहा है। नुकसान केवल आदिवासी समाज को हो रहा है। आदिवासी समाज अभी ऐसा लग रहा है कि मानो 20% में राजी हो गया हो, क्योंकि इसके पीछे कारण यह है कि जितने भी बड़े संगठन हैं जो कराची जो मुख्यमंत्री से लगातार मिलने का काम करते हैं, वो लोग जो है अभी तक कोई आवाज नहीं कर रहे हैं। वो लोग चुप बैठ गए हैं। आप सभी जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो बता दिया कि क्यों चुप बैठ गए हैं, क्या उनका रणनीति है, क्या वो करना चाहते हैं। लेकिन साथियों, मैं तो युवा साथियों से आह्वान करना चाहता हूँ, मैं उन साथियों से आह्वान करना चाहता हूँ, क्या आप चाहते हैं कि आपको 20% के आधार पर आरक्षण मिले? आप खुद तय करिए। यदि आपको 32% आरक्षण चाहिए तो आपको तो करना ही पड़ेगा, आर्थिक सहयोग भी करना पड़ेगा और रोड पे भी उतरना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं करेंगे तो ये सरकार हिलने डुलने वाली नहीं है। और यदि इसके चलते कोई दूसरी सरकार भी आएगा, इस विरोध के चलते, विरोध तो दिख नहीं रहा है, विरोध तो लोग कर ही नहीं रहे हैं। आदिवासी लोग कहाँ है? ना वो रोड पर विरोध कर रहे हैं, ना ही कानूनी लड़ाई पे सहयोग कर रहे हैं। आप कहाँ हो, ये आपको तय करना पड़ेगा। जब तक आप लोग लड़ाई में शामिल नहीं होंगे तब तक आपको जीत हासिल नहीं हो सकती है। साथियों, मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि आप जो है 32% आरक्षण बचाने की मुहिम में साथ आइए, स्थानीय आरक्षण बचाने की मुहिम में साथ आइए। यदि ये आरक्षण नहीं बचेगा तो आप समझ लीजिए कि आदिवासी को तो नौकरी 12% तो गया, क्योंकि आदिवासी जो क्षेत्र है वहाँ पे शिक्षा की स्थिति क्या है, वो किसी छुपा हुआ नहीं है। एक गांव में एक टीचर रह के पूरे सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उस वैसी स्थिति से पढ़ के आते हैं और उसके बाद आपको आरक्षण नहीं दिया जाता है। तो ये तो अन्याय तो है, ऐतिहासिक अन्याय है। लेकिन इसका विरोध कौन लोग कर रहे हैं, विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं, ये देखने की बात है। जब तक आप अपने हक के लिए नहीं बोलना सीखोगे, जब तक आप लड़ाई में हिस्सेदार नहीं बनोगे, तब तक तो ये पॉसिबल है ही नहीं। हम कितना भी श्रमिक समाज संगठन को गाली दे ले, हम कितना भी कर्मचारी संगठन को गाली, लेकिन जब तक आप लोग अपने से सहयोग नहीं करेंगे, जब तक आप अपने से लड़ाई में हिस्सेदार नहीं बनेंगे, तब तक तो ये लड़ाई अधूरी ही है। और अभी तक तो कहना चाहिए कि समाज के जिनसे मेरा व्यक्तिगत संबंध कहना चाहिए, जो व्यक्तिगत जान पहचान थे, उसके दम पे लड़ाई चल रही है। जो साथी जान रहे हैं वही लोग कर रहे हैं। लेकिन अब तो यह है कि जो भी साथी इस वीडियो को देख रहा है या समझ रहा है, वो लगातार शेयर करे और बताए लोगों को कि भाई, यदि आरक्षण बचाना है, कोई मेरा अकेले का लड़ाई नहीं है, पूरे प्रदेश का लड़ाई है। और जब तक सब लोग शामिल नहीं होंगे इस लड़ाई में, तब तक तो ये पॉसिबल है ही नहीं। आप लोग ये सोचते हो कि कोई आके तो आपके लिए लड़ देगा या कुछ कर देगा, तो पॉसिबल है ही नहीं। आप यह स्पष्ट समझ लीजिए कि आदिवासी को आवाज जो युवाओं को ही बुलंद करना पड़ेगा। आरक्षण बचाने का काम आप लोग का है, आपको नौकरी करना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको आरक्षण प्रमोशन जैसी चीज चाहिए। किसान मजदूर तो अब केवल सहयोग कर देगा, चलो समाज के ही सिर्फ सहयोग कर देते हैं, एक बात करते कर लेंगे। लेकिन जो लोग नौकरी बैठे हुए, उनका पेट भरा हुआ है, वो कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं, उनको कोई असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो युवा लोग हैं, जिनको अब आगे की पढ़ाई करनी है, आगे की नौकरी करनी है, उनको ये सोचना पड़ेगा। जो लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते रहते हैं कि आपको सरकारी नौकरी चाहिए, भाई सरकारी नौकरी जब रहेगा आपके लिए तब तो मिलेगा। बहुत सारे बोलेंगे ऊपर फाइट कर लेंगे, इतना संभव नहीं है, परिस्थितियां बिल्कुल अलग अलग है। जो लोग कहते हैं कि आरक्षण होना ही नहीं चाहिए, वो लोग अलग तरह की बात करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यदि ये ना रहा तो हम सारे जगह पे हम लोग कब्जा कर लेंगे, सारे संस्थानों पर लोग कब्जा करने की सोच रहे हैं। तो हमारे को जो अधिकार मिला है, जो आपको संवैधानिक अधिकार मिला है कहना चाहिए, जो हमारे लिए व्यवस्था की गई, हम उसको नहीं बचा पा रहे हैं। और भ्रम में मत रहिए, SC OBC जनरल ये कोई हमारे साथ नहीं है। आरक्षण के विषय में तो बिल्कुल भी साथ नहीं है। वो चाहते हैं कि सबको ज्यादा मिले, हमको ज्यादा मिले, हमको ज्यादा मिले। लेकिन आदिवासी समाज को तय करना पड़ेगा कि वो 32% लड़के लेगा कि नहीं लेगा। ये मैसेज एक बहुत गलत जा रहा है पूरे समाज में, पूरे छत्तीसगढ़ में, कि भाई जो लोग 12% वाले लोग हैं, जो SC लोग हैं, उन्होंने जाके कोर्ट में जब चैलेंज किया हाई कोर्ट में, तो वो लोग 32% को यार कहा था, मौलिक अधिकार को वायलेट करने वाला उन्हीं लोगों ने कहा है। और वही लोग जितने भी सारे संस्था है, सारे सिद्धि संगठन है, आप देखना ST SC के नाम पे बहुत सारे संगठन बने। लेकिन आज उनका कहा गया आदिवासी और ST SC एकता, आज उन लोग कहाँ मौन बैठ गए? कहा भाई आदिवासी ही नुकसान सहेगा क्या? हर बार आदिवासी ही त्याग करेगा क्या?
तो ये आपको सोचना पड़ेगा और लड़ाई में आपको हिस्सेदारी लेना पड़ेगा और तभी आप बनेगा। अब लगातार बोल रहे हैं, बाकी लोग पूरे साइलेंट हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ में कोई बोलता ही नहीं है, कोई संगठन बोलने को तैयार नहीं है। आप स्पष्ट इस बात को समझ लीजिए, 4 मार्च को लिखित सबमिशन प्रस्तुत करना है, फिर 22-23 को इसकी फिर एक बार सुनवाई होनी है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। साथ ही जो बहुत सारे साथी जो कह रहे हैं कि लॉफुल बोला है, हाई कोर्ट बोला है, ये तो बात सही है कि लॉफुल बोला है। तो भाई पहले तो जजमेंट एक चीज देख रखा है कि भाई 58% अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो नहीं चलेगा। तो लॉफुल कह रहे हैं, मतलब एक तो नहीं चलेगा, फिर लॉफुल कह रहे हैं, दो चीज हो रही है। तो इसका मतलब है कि आरक्षण तो 0 है, तो 0 पे ही बात करना पड़ेगा आपको। और यदि हम 0 पे बात करेंगे तभी ये इसका सॉल्व होगा, क्योंकि बाकी सब लोग जो है अपने अपने हिस्से की बात करेंगे। वो लोग बोलेंगे कि 20 पे चल जाए और बाकी लोग बोलेंगे इसमें चल जाएगा, तो बाकी लोग को दिक्कत नहीं है, 3 वर्ग को दिक्कत नहीं है, SC और OBC और जनरल को। तो भाई नुकसान तो हमारा हो रहा है, तो हम नुकसान क्यों सहे? या तो मिलना है तो सब 32 मिले, या तो कुछ भी मत मिले। नहीं, सौहार्द के साथ समझौता करने वाला टाइप की बात हो गया कि आदिवासी को दबा दिया गया, ऐसा वाला बात आ जा रहा है। तो साथियों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करिए, साथियों को बताइए कि हमको लड़ाई में हिस्सा लेना ही पड़ेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट से पूरा सारा खारिज हो जाता है 22-23 को, तो हम हाई कोर्ट में जाके इसको गए कि भाई लॉफुल का मतलब ये नहीं होगा कि 20 चलाए, लॉफुल का मतलब है कि 0 करो। सबको तकलीफ होगा तो सब ध्यान देंगे, किसी की तकलीफ नहीं होगा, केवल आपको तकलीफ होगा, केवल ट्राइबलों को तकलीफ होगा, तो बाकी वो 20 चलाते रहेंगे। मेडिकल में 20 चला लिए, हर जगह वो 20 चला रहे हैं। तो ये सरकार तो पे आदिवासी विरोधी है ही, क्योंकि वो आरक्षण ही नहीं दे जाती। जिस आप ये सोचिए कि कितने भी सरकार योजना ले आए, आदिवासी कोई भला नहीं हो, योजना तो सभी के लिए लाती है, लेकिन जो संवैधानिक व्यवस्था, जो आरक्षण की व्यवस्था है हमारे लिए, जो लोग पढ़े लिख के आगे बढ़ने की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बंद करना रहे। आपको लिखने पढ़ने लिखने नहीं देना चाहते हैं लोग, आपको नौकरी करने नहीं देना चाहते हैं लोग, तो फिर आखिर सरकार चाहती क्या है? तो इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोग तक समझिए और समझिए इस बात को। यदि आरक्षण नहीं रहा तो नौकरियां नहीं मिलेगी ट्राइबल को, ये बात स्पष्ट समझ लीजिए। धन्यवाद साथियों।